बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नज़र जमशेद ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं आज आपके सामने कुरान पाक की अहमियत बयान करूँगी। ये एक ऐसी किताब है जिसका जिक्र सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये वो किताब है जिसको पकड़ने का सवाब अलग, जिसको खोलने का सवाब अलग, जिसको पढ़ने का सवाब अलग, जिसको छूने का सवाब अलग, जिसको देखने का सवाब अलग, जिसको चूमने का सवाब अलग, जिसका तर्जुमा पढ़ने का सवाब अलग, जिसकी तफसीर पढ़ने का सवाब अलग, जिस पे अमल करने का सवाब अलग। यानी कि ये नेकियों का ख़जाना है। इसको हिफ़्ज़ करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। गौर कीजिएगा, इसको हिफ़्ज़ करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसको ज़ुबानी पढ़ने का बहुत सवाब है, लेकिन इसको देख कर पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। इसको पढ़ाना भी सवाब है, इसको पढ़ना भी सवाब है। एक और हदीस पाक में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने की 10 नेकियां हैं। यानी कि अलिफ लाम मीम, अलिफ एक, लाम एक, मीम एक, ये 3 लफ्ज़ बने, इसकी 30 नेकियां अल्लाह पाक अता करता है। जैसा कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ और कुरान पाक इंसान की सिफारिश करेंगे। वो कैसे? रमज़ान शरीफ आएगा और कहेगा, ए रब्बे कायनात, ये रोज़ा रखता था तेरी रज़ा के लिए, ये दिन भर भूखा रहता था और रात को इबादत करता था, मैं इसका सिफारशी बन के आया हूँ, इसे जन्नत अता फरमा। वो शफाअत करेगा, अल्लाह तबारक ताला उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उसे जन्नत अता फरमा देगा। फिर कुरान पाक आगे आएगा और कहेगा, ए रब्बे कायनात, जब लोग गफलत की नींद सोते थे, ये मेरी तलावत किया करता था, तहज्जुद के टाइम मेरी तलावत किया करता था और दिन भर भी मेरी तलावत किया करता था, बल्कि जब तक ये मेरी तलावत नहीं करता था इसे सुकून नहीं आता था। कुरान पाक उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। इसी तरह एक सच्चा वाक़या है कि एक आदमी बहुत नेक था, उसकी किसी ने दावत की। उसके जाने के बाद घर वालों ने देखा कि जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहाँ कुछ पैसे पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद वहाँ पे पैसे नहीं है। दिल में सोचने लगे, वो तो बहुत नेक इंसान था, वो चोर तो नहीं था, फिर पैसे कहाँ गए, आखिर कहाँ चले गए। काफ़ी तलाश किए मगर नहीं मिले। खैर उन्होंने 1 साल के बाद फिर दोबारा दावत की तो कहने लगे, हज़रत, जब आप पिछली बार आए थे तो यहाँ पे कुछ पैसे पड़े थे, आपको तो नहीं पता? तो वो बुजुर्ग रोने लग गए। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है, मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ कि आप लोगों को साल हो गया आपने कुरान पाक ही नहीं खोला। वो कहने लगे, क्या मतलब? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने वो पैसे देखे थे, मैंने, आप सब लोग काम कर रहे थे, मैंने कहा कहीं गुम ही ना हो जाए, तो मैंने वो आपके सामने जो कुरान पाक वाली अलमारी है उसको खोल के उसके पास मैंने रख दिए कि सुबह जब आप कुरान पाक खोलोगे तो आपको सामने से पैसे मिल जाएंगे, मगर आपको तो साल हो गया आपने कुरान पाक ही नहीं खोला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत दिन हो गए कुरान पाक नहीं खोला। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमने कुरान पाक नहीं खोला? अल्लाह पाक हमारी गफलत की वजह से हमें हिम्मत ही नहीं देता, हमें तौफीक ही नहीं देता कुरान पाक खोलने की। हमें तो रब्बे कायनात से दुआ करनी चाहिए कि रब्बे कायनात हमें कुरान पाक खोलने की तौफीक नसीब फरमा, इसे खोलने की, पढ़ने की, समझने की, सीखने की और इसकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मदीने के ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पाक अपने पढ़ने वाले से इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि इसकी सूरत सूरह मुल्क अल्लाह ताला से दुआ करेगी कि रब्बे कायनात इस बंदे को बख्श दे, इसके गुनाह माफ़ कर दे, इसे जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा ये तो बहुत गुनाहगार है, तो वो सूरत कहेगी, ए रब्बे कायनात या फिर इसे बख्श दे या मुझे कुरान पाक से निकाल दे। कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि हम अगर कुरान पाक को किसी पहाड़ पे उतारते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। हमने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल मुबारक पे उतारा है। तो पता चला कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब के दिल मुबारक को पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत फरमाया था। इस मुकद्दस किताब कुरान पाक से जुड़ जाओ, ये तुम्हें ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। इसे मजबूती से थाम लो, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। कुरान पाक में है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। कुरान पाक नेकियों का ख़जाना है, ये नूर है, ये हदायत है। अल्लाह पाक हमें इसे खोलने की, पढ़ने की, समझने की, सीखने की और इसकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।